राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, असली खेल तो अब होगा। अधूरे सपने पूरे होंगे। आज से 16 अगस्त। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। जो नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। आपने लाखों उपाय किया, एक छोटा उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो गया तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी। मीन राशि, एक महीना असली खेल अब शुरू। असली खेल अब शुरू। आपको ग्रहों की स्थिति ऐसा कुछ कारनामा करने जा रही है जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। ग्रहों के राजा और बेहतर स्थिति में आ गए। इनके साथ और भी ग्रह आए। 3 ग्रह एक साथ। 3 ग्रह एक साथ आपके 5वें घर में। आपके 5वें घर में बुध, गुरु, सूर्य। 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि से आपके आय को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से आपके आय को देख रहे हैं। आपकी इच्छा पूर्ति को देख रहे हैं। आपके लाभ को देख रहे हैं। तो आपके लाभ में बढ़ोतरी क्यों नहीं होगी? आपकी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होगी? आपके समस्त धन संबंधी समस्या का निवारण क्यों नहीं होगा? आप बताइए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य राजा हैं। सूर्य सरकार हैं। सूर्य सरकारी तंत्र है। तो यह जो स्थिति बनी वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। 19 जुलाई से बुध सिंह में चले जाएंगे, अर्थात यहां पे 6वें में चले आएंगे 19 तारीख से। अभी तो यहीं पे हैं, अभी इसी में हैं। सूर्य शुक्र लाभ को फिर भी देखते रहेंगे। सूर्य शुक्र लाभ को देखते ही रहेंगे। शनि महाराज वक्री हुए तो आपके एकादश भाव को, आपके लाभ को, इच्छा पूर्ति को जागृत किए। तो शनि महाराज तो दे ही रहे हैं। सूर्य और शुक्र की भी दृष्टि, सोने पे सुहागा। यह आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। आपका एकादश भाव जागृत हो गया है शनि की वजह से। उतार चढ़ाव बहुत देखा है आपने। उतार चढ़ाव बहुत देखा है आपने, बहुत देखा है। अब समय बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होने जा रहा है। 5वां का और एकादश का, पंचम एकादश भाव का 7म दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी गई है। बहुत ही अच्छी मानी गई है। धन के मामले में, इनकम के मामले में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अधूरे सपने साकार होंगे। अधूरे सपने पूरे होंगे। एकादश भाव अचानक धन प्राप्त कराने का भाव है। अचानक धन प्राप्त होगा। लोग कहते हैं रातों रात मालामाल हो गया। लोग कहते हैं फला व्यक्ति रातों रात मालामाल हो गया। वही योग चल रहा है।
रातों रात करोड़पति बनाने का, रातों रात मालामाल बनने का, सुपरस्टार बनने का, सोशल मीडिया में छा जाने का, नेम फेम प्राप्त करने का, रातों रात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने का, यही वह समय है जॉब पाने का। जो लोग जॉबलेस हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, यही वह समय है नौकरी प्राप्त करने का। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको अपडेट करता हूं, मैं सिर्फ आपको अवगत कराता हूं कि समय आपके अनुकूल चल रहा है, समय आपके प्रतिकूल है, आपको इससे बचना है, आपको यह छोटा उपाय करना है। करना तो आपको पड़ेगा, सतत प्रयास आपको करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। मैं बार बार कहता हूं, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। यह योग उन लोगों के लिए बन रहा है जो नौकरी के लिए भटक रहे थे, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। इस समय आप इंटरव्यू देंगे, यकीन मानिए कोशिश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अधूरे सपने पूरे करने का समय है। बैठ जाएंगे, बैठ गए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, चूक जाएंगे। यदि बैठ गए तो चूक जाएंगे, और चूक गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। इस समय ऋण से मुक्ति का समय है। आपके पास धन आएगा, इसी से आप सिद्ध कर लीजिए। ऋण मुक्ति का योग बन रहा है तो धन आएगा, तभी तो मुक्ति होगी। तो धन तो आएगा ही आएगा। खूब आप अपने जिंदगी को एंजॉय करने जा रहे हैं, खूब एंजॉय करेंगे। अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। टेंशन दूर होगा, टेंशन दूर होगा। आप के ऊपर थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा। सावधान हो जाइए, ध्यान दीजिए। आपने आराम बहुत किया, वर्कलोड बढ़ने वाला है। व्यापार बिजनेस चलने जा रहा है तो आपको काम अधिक करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होने जा रहा है तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो टेंशन ना लें, टेंशन कम करें और काम को मेहनत से खूब करें। 5वां और 11वां भाव, 5वां और 11वां भाव का जब संबंध बनता है तो यह कहीं ना कहीं लॉटरी का भी घर होता है, यानी अचानक लाभ का भाव होता है। इसे माना गया है अचानक भाव लाभ का। तो अचानक लाभ हो सकता है। संगीत के क्षेत्र में यदि कोई है, कलाकार कोई है, कला के क्षेत्र में है, तो उसे खूब लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपके जीवन में खेल होगा, समय बेहतर है, अनुकूल है, ग्रहों का साथ मिल रहा है। सूर्य के बिना नौकरी की कल्पना करना मिथ्या है, असत्य है। यदि आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से, हमसे श्रेष्ठ जो लोग हैं, यदि आप दिखाते हैं कुंडली, उनसे प्रश्न करते हैं नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, तो सूर्य की स्थिति अहम मानी जाती है। सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, सूर्य नौकरी देते हैं सरकारी। इनकी स्थिति को देखते हुए ही गणना की जाती है। तो आपके जिस घर में ये बैठ करके जिस घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से,
ये लाभ का घर है, ये शिक्षा का घर है, तो लाभ और शिक्षा एक साथ मिल रहा है तो आपको सरकार से लाभ अवश्य होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन कोशिश कर रही हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, वो धैर्य रखें, हौसला रखें, विश्वास रखें, कोशिश करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। योग आपके अनुकूल है, आपके बराबर योग है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है। सूर्य के बिना नौकरी की कल्पना करना यह सरासर मिथ्या है, गलत है। राशि के स्वामी भी ठीक होना चाहिए, गुरु की भी स्थिति ठीक होनी चाहिए। 11वें भाव को गुरु देख रहे हैं। गुरु भाव को देखने से आपके समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम होगा, आपका इज्जत होगा। सूर्य तो करते ही करते हैं। इसमें सरकारी नौकरी का एक फैक्टर और देखा जाता है कि राशि के स्वामी की क्या स्थिति है। तो आपके राशि के स्वामी बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक, राशि के स्वामी बन रहे देवगुरु बृहस्पति और बैठे हैं आपके पराक्रम घर में। यहीं पे रहने वाले हैं 1 साल तक। 1 साल तक इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, जैसा कि आपको पता नहीं पता जान लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, यह चमत्कार आपके साथ होने जा रहा है। इसे गांठ बांध करके लिख करके रख लीजिए। यह मैं नहीं बता रहा हूं, यह आप हमसे बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। मैं तो छोटा सा हूं, बहुत तिनका हूं मैं, मुझे कुछ नहीं आता है। आप स्वयं देख लीजिए, आपके इच्छा पूर्ति के घर को ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि, वैभव, सुख, हर प्रकार का सुख देने वाले ग्रह शुक्र की दृष्टि, आपके राशि के स्वामी जो 1 वर्ष तक आपके इसी घर को देखेंगे, इसी घर को जागृत करेंगे, उनकी अमृत दृष्टि होती है। शनि महाराज वक्री होकर के आपके इसी घर को जागृत कर दिए, तो आपको संशय क्यों है? धैर्य रखिए। आपसे निवेदन है, धैर्य तो रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है। तो अब आपके इस घर पे एकादश भाव पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि सूर्य और शुक्र की और 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। तो यही वह समय है, आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके अधूरे सपने साकार होंगे, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र और सूर्य की स्थिति मजबूत है, उनका 100% सरकारी नौकरी लग के रहेगी, ये हमारी गारंटी है। जिनकी भी, जिस भी हमारी बहन का, हमारी माता का, हमारे भाई का, हमारे छोटे भाई का, जिसका भी, जिसकी भी कुंडली में गुरु, सूर्य और शुक्र की स्थिति मजबूत है, मजबूत स्थिति में है, उनका यह 1 महीना बहुत गजब होगा, बहुत गजब योग बना है, सरकारी नौकरी लग के रहेगी, प्रबल योग है। जिनकी
कुंडली नहीं मालूम है, नहीं पता है, तो यह जो मैं बता रहा हूं यह संपूर्ण मीन राशि के लिए है। तो सबको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। समय अच्छा है, ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए, उपाय मैं बताता हूं, करना आपको पड़ेगा। विश्वास आपको रखना है, धैर्य आपको रखना है। इस समय आप सूर्य महाराज की आराधना खूब करिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल, मीठा जल, थोड़ा सा गुड़ मिला करके अवश्य चढ़ाइए। उन्हीं से प्रार्थना करिए, विनती करिए। यकीन मानिए चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ होगा तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।